बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा उश्शाक़ बाय इंजीनियर जाबिर खान साहब वारसी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तर्जुमा, ऐ ईमान वालो, तुम पर उसी तरह रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। सूरह बकरा आयत नंबर 183। रोजे के फजाइल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसका मफहूम है जन्नत में एक दरवाजा है जिसे रैयान कहा जाता है। क़यामत के दिन रोजादार उसमें से दाखिल होंगे और उनके सिवा उस दरवाजे से कोई दाखिल नहीं होगा। जन्नत में 8 दरवाजे हैं, हर एक इबादत के लिए एक मखसूस दरवाजा है। जैसे वक्त पे और हुजूर कल्ब के साथ नमाज अदा करने वालों के लिए बाबुस सलात है, वो उसमें से दाखिल होंगे। और अल्लाह की राह में उसका कुर्ब हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करने वाले बाबुल जिहाद से दाखिल होंगे। और ज़कात, सदका, खैरात देने वाले बाबुल सदका से जन्नत में दाखिल होंगे। इसी तरह आबिदीन अपने अपने इबादत के लिहाज से अल्लाह के हुक्म से उस मखसूस दरवाजे से जन्नत में दाखिल होंगे। इसीलिए जन्नत के सारे दरवाजे उन खास इबादत के नाम से मखसूस हैं सिवाय रोजे के, क्योंकि जो रोजदार अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखता होगा वो बाबुल रैयान से जन्नत में दाखिल होगा। तो तवज्जो तलब बात यह है कि सारी इबादत के नाम से जन्नत में दरवाजे हैं, तो रोजे के नाम से उस पर दरवाजे का नाम होना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ने रोजे जैसी इबादत के लिए बाबुल रैयान नाम रखा। जो रोजदार उसमें से जन्नत में दाखिल होंगे, क्योंकि इसमें महबूबियत छुपी हुई है। चुनांचे अरबी लुगत में रैयान के मायने सैराब, कुंज करने के आते हैं, यानी खुदा अपने बंदों को जिन्होंने उसके लिए अपनी भूख, प्यास और शहवत को रोका यानी रोजा रखा, वो उन्हें सैराब यानी रैयान के दरवाजे से जन्नत में दाखिल करवाएगा, यानी उन्हें खूब सैराब कर देगा। पर वो सैराबी क्या है, किस चीज की है जो खुदा अपने बंदों को अता करेगा? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है इंसान का हर एक अमल खुद उसी के लिए है, मगर रोजे के वो खास मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। और रोजा गुनाहों की एक ढाल है, अगर कोई रोजे से हो तो उसे फहश गोई, बदकलामी नहीं करनी चाहिए और न शोर मचाए। अगर कोई शख्स उसको गाली दे या लड़ना चाहे तो उसका जवाब सिर्फ ये हो कि मैं एक रोजेदार आदमी हूँ। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नजदीक मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा बेहतर है। रोजेदार को 2 खुशियां हासिल होंगी, एक तो जब वो इफ्तार करता है तो खुश होता है, और दूसरी जब वो अपने रब से मुलाकात यानी अपने रब का जलवे का दीदार करेगा तो अपने रोजे का सवाब पाकर खुश होगा। अब यहाँ से पता चला कि रोजे का असल मकसद ही तकवा हासिल करना है, यानी हमारे अंदर इखलास आ जाए और हम खुदा के लिए ही हर एक इबादत अंजाम दें, क्योंकि रोजा ऐसी इबादत है जिसके जरिए बंदा परहेजगारी और इखलास हासिल करता है। क्योंकि सारी इबादत में रियाकारी होने का अंदेशा तो हो सकता है, पर रोजे में जब तक रोजदार सामने वाले को नहीं बताता कि मैं रोजे से हूँ, किसी को पता नहीं चलता। इसीलिए हर एक इबादत की जजा उसने मुतय्यन फिक्स की है, लेकिन खुदा ने फरमाया कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा ऐसे दूंगा, यानी मैं कमाल से अपने रोजदार बंदे को अपने दीदार से सैराब करूंगा और रोजदार खुदा के जलवे का दीदार करते हुए जन्नत में दाखिल होगा। इसीलिए खुदा ने अपने रोजदार बंदे के लिए जन्नत में दाखिले का जो दरवाजा बनाया उसका नाम बाबुस सौम ना रख के बाबुल रैयान रखा, ताकि मेरे रोजदार बंदे ने दुनिया में जो मेरे लिए रोजा रखा तो मैं उसका अज्र अपने शान के मुताबिक उसे अपने दीदार से नवाज कर उसको सैराबी अता करूंगा। और आशिक के लिए उसके माशूक का दीदार ही सब कुछ है। जमाले यार की हसरत में जो मरीज हुआ, जमाले यार ही उनका तबीब होता है। इसीलिए जो खुदा के जलवे का आशिक होता है वो शौक से रोजा रखता है। कुरान और हदीस के अंदाजे माशुकाना में तशरीह करते हुए सरकार आलम पनाह हुजूर वारिस पाक अज़्ज़मल्लाहु ज़िक्रुहु इरशाद फरमाते हैं, शौक से रोजा रखना आशिकों की सुन्नत है। नीस फरमाते हैं, रोजा रखने से खुदा की मोहब्बत बढ़ती है। नीस फरमाते हैं, रोजा ऐसी सिरा कद्र इबादत है कि रोजदार बंदे को खुदा अपने दोस्तों में शुमार करता है।
اور فرماتے ہیں روزہ رکھنے سے نفس مغلوب یعنی سرنڈر ہو جاتا ہے، روزہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اور پھر فرمایا مشرب عشق میں روزے کی حقیقی صفت یہ ہے کہ ترک غذا کے ساتھ ساتھ خواہشات کے وساوس اور لذت غذا کی تمیز اور احساس بھی فنا ہو جائے۔ روزہ رکھنے سے نفس مغلوب ہوتا ہے اور بندے میں اخلاص بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں خدا کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور پھر خدا اپنے روزدار بندے کو اپنے دوستوں میں شمار کرتا ہے۔ هو الوارث الکریم۔